घर में इन 3 जगहों पर मोरपंख लगा देने से बढ़ जाती है कई गुना पैसों की आमदनी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में पक्षियों को लेकर बहुत सारे संकेत और उनसे जुड़ी उपायों के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल से ही पक्षियों के पंख को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग पक्षियों के पंखों का प्रयोग हम अलग अलग पूजा या किसी अनुष्ठान में करते हैं और इन पंखों को अपने घर में रखने से हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनके पंखों को अगर आप अपने घर में सही जगह पर और सही नियम के साथ रखते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा और सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। अगर आपको पक्षियों के पंख अचानक से मिल जाता है तो यह भी कई प्रकार का संकेत हमें देते हैं। अगर आपके घर के छत पर किसी पक्षी का पंख गिरा पड़ा मिलता है तो इससे आपको शुभ और अशुभ चीज़ें होने का संकेत मिलता है। इस बात का विशेषकर ध्यान दें कि कभी भी किसी पक्षी का पंख जबरदस्ती न तोड़ें। जो पक्षियां स्वयं अपने पंखों को गिरा देती है, आप केवल उसी पंछियों का प्रयोग करें। तो चलिए जानते हैं पक्षियों और उनके पंखों के लाभ। पहला नंबर, मोरपंख का। हमारे शास्त्रों और पुराणों में मोरपंख के बहुत से महत्व बताए गए हैं। मोरपंख को घर में रखने से शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख का एक चमत्कारी यंत्र बताया गया है जो धन को अपने ओर आकर्षित करता है। अगर आप मोरपंख को सही स्थान के साथ साथ सही दिशा में लगा दें तो इससे आपके घर में धन का आगमन कई गुना बढ़ जाएगा। इससे आपके बिजनेस में भी ज़्यादा आमदनी बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि मोरपंख को घर में किस स्थानों पर रखना सबसे लाभकारी होता है। पहला, मुख्य द्वार पर मोरपंख। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा के दोनों ओर मोरपंख रखें। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है तो मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा, पूजा स्थल पर मोरपंख को पूजा स्थल पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यह धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करता है। पूजा के बाद मोरपंख को हवा में हिलाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा, शयन कक्ष में मोरपंख। अगर घर के किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी है तो सोते समय उसके तकिए के नीचे मोरपंख रखें और अगले दिन इसे बहते जल में बहा दें या कौवे को खिला दें। इससे बुरी नज़र का असर समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी के बीच तनाव कम करने के लिए बेडरूम के दक्षिण पूर्वी कोने में मोरपंख रखें। इससे आपसी प्रेम बढ़ेगा और मनमुटाव कम होगा। अन्य महत्वपूर्ण उपाय। पहला, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए यदि विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो माँ सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर अगले दिन इसे किताबों में रखें। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा, शत्रुओं से बचाव के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाकर इस बहते जल में प्रवाहित करें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तीसरा, धन में वृद्धि के लिए तिजोरी में मोरपंख रखें और तिजोरियों का मुख्य पूर्व दिशा की ओर रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन की कमी नहीं होगी। चौथा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मोरपंख पर गंगाजल या शुद्ध जल का छिड़काव करें और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां यह दिखाई न दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। कबूतर के पंख का उपयोग। अगर कबूतर आपके घर पे
पंख छोड़ता है तो इसे शुभ माना जाता है। इस पंख को सफ़ेद या लाल कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तिजोरी में रखें। इससे धन में वृद्धि होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए कबूतर के 3 पंख घर के अलग अलग कोने में रखें। कौवे का पंख का उपयोग। काले रंग का पंख आमतौर पर कौवे का ज्ञान, साहस और दीर्घायु का प्रतीक होता है। इसे बुरी नज़र से बचने के लिए व्यवसाय स्थल पर रख सकते हैं। इससे सही निर्णय लेने की क्षमता और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इन सरल उपायों का अपनाकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। मोर पंख और अन्य पक्षियों के पंखों का सही उपयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।